A very good morning to one and all, and welcome back to your English elective classes. Okay, dear students, as you all know that we were doing elective English. Now the videos are coming of only the elective English, and in elective English we were doing the short stories. In short story, the lesson number 1 that we have completed is I sell my dream. And now we are continuing with the lesson number 2, that is Eveline. Okay, Eveline, as you all know, the protagonist of this story. Okay, so dear students, now we are continuing with this, and the many paragraph we have completed, I think, and now we are continuing with the स्टोरी एज द स्टोरी कम्स दैट उसे बहुत सारी उस लेडीज़ को यानी एवलाइन को व्हेन शी यूज टू वर्क शी इज़ वर्किंग इन द स्टोर, तो उसे बहुत सारी बात सुनाई जाती है एंड देन व्हाट हैपन्स व्हाट शी रियलाइजेज एक्चुअली। तो उसको सुनाने के बाद भी एक्चुअली लोग जो है उसे अच्छी की उम्मीद रखते हैं। जैसे कि लवली यू हैव टू वेरी अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को विद द कस्टमर। ओके, नाउ शी वुड नॉट क्राई मैनी टीयर्स एट लिविंग द स्टोर। उसे लगता है कि मैं अगर स्टोर छोड़ दूँ तो बिल्कुल मुझे रोना नहीं आएगा, हमदर्दी नहीं होगी इन लोगों से। बट इन हर न्यू होम इन अ डिस्टिंक्ट अननोन कंट्री इट वुड नॉट बी लाइक दैट. Then she would be married. She, Eveline, okay? People would treat her with respect then. And even now, though she was over 90. Okay, here she is talking about कि she realized कि स्टोर छोड़ने पे कोई ख़ास दुख नहीं होगा। अब वो एक नए घर में शिफ्ट होने वाली है, तो जो उसकी उस काफ़ी दूर है, एक अननोन कंट्री में है, तब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल है बदल जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। एवलाइन को लोग रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे तब, जैसे उसकी माँ को किया करते थे। ओके, एंड वो 19 ईयर्स की अब हो चुकी है, उससे ऊपर की हो चुकी है, लेकिन अब भी उसे कई बार वो अपने फादर के गुस्से से डर लगता है। क्या होता है? नाउ यू कैन सी हियर, people would treat him with respect, then she would not be treated as her mother had been. Even now, though she was over 19, she sometimes felt herself in danger of her father's violence. She knew it was that had given her the palpitations when they were growing up. He had never gone for her like he used to go away to go for Harry and Ernest because she was a girl. Okay, now she is feeling that she is a girl, that's why it's happening all the rubbish things are happening with her. तो अब जो है उसको वो अब उसके फादर से वो बहुत ज़्यादा डरती है, उसको बहुत ही ज़्यादा उसके फादर से पैल्पिटेशंस फील होती है। ओके, होती है, एंड उसका दिल जो है डरने लगता है जब भी वो अपने फादर के ख्याल में आती है, जब वो अपने जब वो उनके पास होती है, लेकिन वो हमेशा उनके पास नहीं होते हैं क्योंकि किसी वक्त में वो उससे भी प्यार किया करते थे। एक मतलब वो डर वाला माहौल जो उसके फादर को लेके उसके दिल में बन गया, इतने वॉलेंट वो है, वो बिल्कुल ऐसे वॉलेंट नहीं थे। इट यूज टू बी लाइक वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि वो हैरी और अर्नेस्ट को कि उसके जो बड़े भाई है जिस तरह वो उनसे प्यार करते हैं उस तरह वो एवलिन को प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक लड़की है। ओके, so here also you can see the discrimination. But latterly he had begun to threaten her and say what would you do her only for her dead mother's sakes. And now she had nobody to protest her. Ernest was dead, and Harry, who was in the church decoration business, was nearly about always down somewhere in the country. Okay, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे थ्रेटन करना शुरू कर दिया, और फिर उसकी जो मदर की जो डेथ हो चुकी थी, फिर उन्होंने कहा कि जो भी वो कर रहे हैं उसके साथ फ़िलहाल उसकी उसकी मरी हुई माँ की खातिर कर रहे हैं, लेकिन अब वो उसके पास कोई भी उसके प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं है, तो कोई भी नहीं, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और अर्नेस्ट भी मर चुका था, और वो हैरी जो उसका एक भाई था, ही ऑलवेज यूज टू बी गो आउट ऑफ द हाउस। वो हमेशा घर से बाहर रहते थे, चर्च के डेकोरेशंस का उनका जो काम था उसकी वजह सिलसिले में उन्हें घर से बाहर रहना पड़ता था। एंड सैटरडे का नाइट को जब भी वो ओके, नाउ व्हाट्स हैपनिंग सैटरडे नाइट, the invariable squander for money on Saturday nights had begun to weary her,
unspeakable. She always gave her entire wages, 7 shillings, and Harry always sent up what he could, but the trouble was to get any money from her father. He used to he or she okay, he said she used to squander the money, that she had no head, that he was not going to give her his hard earned money to throw about the streets, and much more. He was usually fairly bad on Saturday night. In okay, now here she tried to tell us, express us कि उसकी जो घर के जो रोज़मर्रा वाली लाइफ थी खाना पकाने वाली, तो वो उसको कैसे मैनेज करती थी. तो हियर शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि वो कहती है कि उसके जितने भी प्रोविज़न्स मिलते थे, प्रोविज़न्स को, राशन को लाने के लिए, ख़रीदने के लिए, वो फिर सॉरी अगेन आई एम टेलिंग यू ऑन कि एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग. सैटरडे नाइट में जब भी उसके जब वो इतना स्ट्रगल करने के बाद उसको सैलरी मिलती थी, स्ट्रगल करना पड़ता था उसके लिए. उसके भाई से, उसके भाई जो हैरी थे, वो भी उसे कुछ ना कुछ पैसा भेजते रहते थे, क्योंकि वो उनको मालूम था कि उनके घर का सिचुएशन बिल्कुल डाउन है. तो अपनी सारी वेजेस भी वो दे देती थी, लेकिन उसके फादर से पैसा निकलवाना, इट वाज टू टफ फॉर हर. उसे लगता था कि उसके फादर को लगता था कि वो उनके सारे पैसे जो है वेस्ट कर देगी, एंड वो उनको बहुत ही बातें सुनाते थे उसके लिए, एंड लड़ते थे, एंड देन फाइनली वो उसे देर रात में वो पैसे दिया करते थे, और कहते थे कि ये अब वो जो सारे प्रोविज़न्स और राशंस को ले आया ख़रीद के. तो उसके लिए वो दौड़कर भागकर मार्केट जाती थी, वो सारे सामान को ख़रीदती थी. शी यूज़ टू बाय ऑल द थिंग्स, नेसेसरी आइटम्स. तो वो सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए, बाकी की चीज़ों के लिए. तो इस तरह से उसके अपनी ज़िंदगी में एक हार्ड वर्क, जो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी उसको घर को एकदम बिल्कुल मेंटेन रखने में. साथ ही ये भी देखना पड़ता था कि बाकी के दो छोटे भाई बहन हैं, उसको भी वो कैसे मैनेज करो. ओके, इन द एंड ऑफ द स्टोरी ही वुड गिव the money and ask her had she any intention of buying Sunday's dinner. Then she had to rush out as quickly as she could do, and her marketing holdings her black leather purse tightly in her hand, she elbowed her way through the crowd and returning home late under her load of provisions. And she had hard work to keep the house together, and to see that the two young children who had been left to her charge went to school, okay, regularly, and got their meals regularly. It was hard work, a hard life, but now she was about to leave it. She did not find it a wholly undesirable life. ओके, वो सारी चीज़ों को ख़रीद के तो ले आती है, बट उसको ये लगता है कि मेरे बाकी के जो छोटे भाई बहन हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम. तो उनके स्कूल गई, और वो स्कूल रेगुलरली उनको भेजना, नाश्ता कराना, उनको खाना खिलाना अच्छे से. तो वो उसको अच्छे से मिल रहा था. एंड हाँ, वो एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी से जी रही थी. तो अब ये सब कुछ छोड़ कर जाने वाली थी, और अब उसे इस बात का एहसास होता है कि ज़िंदगी उतनी भी बुरी नहीं जितना उनको फील होता है. अब वो क्या करना चाह रही है, एक अनडिज़ायरेबल लाइफ है जो फिलहाल इसका नाम. शी वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर अनदर लाइफ विथ फ्रैंक. फ्रैंक वॉज वेरी काइंड मैन, ओपन हार्टेड. शी वॉज टू गो अवे विथ हिम बाय द नाइट बोट टू बी his wife and to live with him in Buenos Aires, where he had a home waiting for her. ओके, नाउ हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि अब वो फ्रैंक के साथ एक अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही है. तो फ्रैंक एक बहुत ही काइंड हार्टेड, ओपन हार्टेड पर्सन है, एक किस्म का लड़का है बिल्कुल. एंड वो एक नाइट पे बोट पे उसकी वाइफ बनने जा रही है. तो ब्यूनस एयर्स में जो जा रही है, जहाँ पे उसका एक घर उसका इंतज़ार देख रहा है, राह देख रहा है, और उसे आज भी अच्छी तरह से याद है. नाउ शी रिमेंबर ऑल द थिंग्स कि जैसे वो पहली बार फ्रैंक से मिली. ओके, अब यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रही है कि हाउ शी मेट फर्स्ट टाइम विथ फ्रैंक. और वो फ्रैंक के साथ वो सीन को मिस करती है. वो सीन क्या था? द सीन वॉज it seemed a few weeks ago. He was standing at the gate, his peaked cap pushed back on his head, and his hair turned forward over a face of bronzy.
Okay, then they had come to know each other. He used to meet her outside the stores every evening and see her homes. He took her to see the Bohemian Girl, and she felt elated as she sat in an accustomed part of the theater with him. Okay, here he is explaining कि अब वो फ्रैंक को जब पहली बार उसने देखा था तो ऐसा उसको लगा था कि फ्रैंक उसकी जो टोपी है वो बिल्कुल पीछे है, पीछे की तरफ है। उसको याद आता है जैसे वो पहली बार मिली थी कि वो रोड पे, मेन रोड में उसने एक लॉन्च लिया हुआ था, वहाँ पे वो अपने सामान को खाली कर रहा है और वो देख तो उसको ऐसा तो उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ ही वीक की बात है ये सारी, कि वो गेट पे खड़ा है, उसका जो कैप है वो उसके सर के पीछे तरफ है और उसके हेयर आगे उसके फेस पर चमक रहा था। धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानने लगे। ओके, एंड वो स्टोर के बाद रोज़ शाम में शी यूज़ टू मीट हर, एंड उसके घर आने जाने भी लगी थी। तो वो एक ब्रह्मियन फिल्म जो है, यहाँ यू कैन से बोहेमियन गर्ल्स की जो एक मूवी है उसे एक नाम की एक फिल्म दिखाने ले गया था, जहाँ उसे बहुत ही अच्छा लगा था जब वो उसके साथ थिएटर में एक कॉर्नर वाले सीट पे बैठी हुई थी। ओके, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ अ लाइफ वेयर शी एक्सप्लेन्ड कि ये एक ऐसा मोमेंट था कि उनको लगा था कि या देयर इज़ अ हैप्पीनेस इन माई लाइफ ऑल्सो, जब वो फ्रैंक से मिली। और ये सीन जब उसके साथ क्रिएट हुआ तो शी वॉज जस्ट लाइक विथ मिस्टर फ्रैंक, और उसके साथ वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। एंड शी सैट इन एन अकस्टम्ड पार्ट ऑफ द थिएटर विथ हिम। ही वॉज awfully फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड sang a little। और जो फ्रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक के दीवाने हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वो सॉन्ग्स भी गाते हैं। ओके, उसे गाने का इनफैक्ट बहुत शौक है। So here, people knew that they were quoting, and when he sang about the less that loves a sailor, she always felt pleasantly confused. He used to call her Poppins out of fun. ओके, पॉपिंस जो यहाँ पे इट्स अ नेम ऑफ द एवलेन, जिसको वो प्यार से फन से बुलाया करता था। तो यहाँ पे ही इज़ ट्राइंग टू मेंशन कि पीपल न्यू दैट दे वर कोटिंग, एंड सब लोगों को मालूम था कि ये लोग मिलते हैं डेली शाम में, ये स्टोर से वहाँ जाती है, उनसे साथ मिलती है, वो उसे गाना सुनाता है। एक क्या गाना था कि लास्ट दैट लव्स अ सेलर, एक लड़की थी, शी यूज टू शी ऑलवेज फील प्लेजेंटली कन्फ्यूज, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहती थी वो, बट शी वॉज इन लव विद अ सेलर ऑल्सो। यहाँ पे भी मिस्टर फ्रैंक जो है ही इज़ अ सेलर, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर को डोंट बी वेरी कंफ्यूज कि कौन क्या था। सो यहाँ पे फिलहाल फ्रैंक इज एक्सप्लेनिंग अ स्टोरी कि देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड टू लव अ बॉय एंड ही वाज अ सेलर, तो शी वाज लिटिल कंफ्यूज्ड। ही यूज्ड टू कॉल हर पॉपेंस आउट ऑफ द फन। फर्स्ट ऑफ ऑल, it had been an excitement for her to have one fellow, and then she had begun to like him. He had tales of distant countries, ठीक है। अब ये सीन के बाद उसके पास जो है स्टोरीज जो उसे सुनाया करता था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के उसके पास कलेक्शन थे स्टोरी के। एंड ही हैड स्टार्टेड एज अ डेक बॉय एट द पॉन्ड pound a month on a ship of Allen line going out of the Canada. ओके, अब नाउ हियर वो बता रहा है उसको, क्या बता रहा है वो उसे, कि उसके बारे में वो बताता है कि फ्रैंक उसे वो जो एक कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बारे में बताता है कि वो एक पाउंड सैलरी एज अ डेक बॉय जो है एलन लाइन, ओके, एलन लाइन के एक शिप पे जो कि कनाडा जा रहा था, वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था। वो उसे सारे शिप के नाम बताते हैं जहाँ पर उसने काम किया था। Okay, he told her the names of the all ships he had been on, and the names also. Now, name of the different services. He had sailed through the Straits of Magellan, and he told her stories of the terrible Patagonian. He had fallen on his feet in Buenos Aires, he said, and had come over the old country just for a holiday. Of course, her father had found out the affair and had forbidden her to leave anything to say. Okay, so till here only we have known कि एक्चुअल में फ्रैंक के पास कितने कलेक्शंस हुआ करते थे, फिर वो अपनी करियर के बारे में उसे क्या बताते हैं, एंड फ्रॉम व्हाट he did in his life. So the next we will continue by the next paragraph only in the next video, so you can continue the story that exactly what happens, whether they marry or not, then what was happening in their real life.
Okay, so the earlier, if you have not seen the earlier videos of this part, this is the third part of Evelyn. So if you have not seen the first or second part of Evelyn with the written by James Joyce, as you know, little bit I have described about the author also, and then we continue the writing. Hope so that we will end it very soon, because this chapter is not as long as the I Sell My Dream. There are the chapters, the different chapters are there that we will know. Okay, so don't miss any videos, don't miss any moment, so please do watch all the videos and continue your writings. And if you have not seen it, then look at this first, and if there is any doubt, so please let me know so that I can clear your queries. Okay, so till then, thank you and take care.